क्या माहौल है यहाँ? मोहिउद्दीन नगर विधानसभा की बनावट ऐसी है कि आप किसी 1, 2, 3 जात से आप चुनाव नहीं जीत सकते। काम ऐसे थे जिसको करना था आपने किया, जनता पे विश्वास। कम से कम 100 करोड़ का काम यहाँ हो रहा है। तेजिया यादव प्रत्याशी हैं, पिछले बार भी माहौल था। इस बाहरी भीतरी का खूब चर्चा जब होता है। एक बार भी किसी पंचायत में कभी पैर नहीं रखी होंगी चुनाव जीतने के बाद। तेजस्वी जी नौकरी दिए कहाँ? तेजस्वी यादव के जो दावे हैं, 14 करोड़ की आबादी में क्या आप 30,000 रुपये दे सकते हैं एक आदमी को? संभव है क्या? आपने सुना नहीं है क्या क्या उन लोगों के द्वारा करामात हो रहा है? नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अभी हम मोहिउद्दीन नगर में है, सियासी उठापटक जारी है। हमारे साथ सिटिंग एमएलए राजेश कुमार सिंह है। स्वाभाविक सी बात है, इस बार चुनावी गुनागणित हर कोई बैठा रहा है। राजेश जी से हमारी सीधी बातचीत होगी। क्या माहौल है यहाँ मोहिउद्दीन नगर में? आप सिटिंग हैं, इस बार का क्या लग रहा है? आपका बहुत स्वागत है न्यूज हाट को, धीरज जी के रूप में आपका हमारे मोहिउद्दीन नगर विधानसभा में। पूरे बिहार में जिस तरह का एनडीए का लहर है, वैसे मोहिउद्दीन नगर उससे अछूता नहीं है। मोहिउद्दीन नगर में दूसरी बार हम लोग जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। चुनाव जीतने के लिए विपक्षी के द्वारा जो उनका कल्चर रहा है महागठबंधन का, तरह तरह की हथकंडाएँ यहाँ अपनाई जा रही है। जातिवाद को बढ़ावा देने की तरह तरह की राजनीति हो रही है। हमारी 3 प्रचार गाड़ियाँ कल फरवा दी गई। एक धमकी भी दिया गया मुझे, आप वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, कि गाली देकर कि गोली मार देंगे। और ये सारे कल्चर जो हमारे प्रमुख विपक्षी जो प्रत्याशी हैं, उनके पतिदेव जी के माध्यम से ये सारे चीज़ योजनाबद्ध तरीके से काम हो रही है। चूँकि हाजीपुर से आए हैं, हाजीपुर में भी हत्या की राजनीति करते आए हैं और यहाँ भी उसी तरह की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन मोहिउद्दीन नगर की जनता समझदार है, इन बातों में नहीं आने वाली है और निश्चित रूप से उनका ये अभियान असफल होगा। क्योंकि यहाँ बहुत ही एक मिक्सअप कल्चर है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर का अमिट छाप है, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया है। तो ये काफ़ी पुरानी भूमि है, यहाँ बलराम भगत जैसे लोगों का ये भूमि रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। चुनाव जीतने के लिए अस्तर को गिराना की कोशिश कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए आदमी को। राजेश जी, 2020 के जब चुनाव हो रहे थे, हम आए घूमे, कई बातें आपके हमने सुनी थी, उस समय भी आपसे हमारी बात हुई थी। कई मूलभूत समस्याओं की चर्चा आपने की थी, कई काम ऐसे थे जिसको करना था, आपने किया, जनता पे विश्वास है? देखिए, जितना भी डिमांड था लोगों का, 12 पुल पुलिया हमारी सरकार ने यहाँ पे उपलब्ध करवाई है, जो सब बनने की ओर अग्रसर है। और महत्वपूर्ण जो मांग थी NH 122B की, जो आप देख रहे हैं बछवाड़ा से हाजीपुर तक जो सड़कें बन रही है, अभी आप आए होंगे धीरज जी तो काफ़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखी होंगी, ये महत्वपूर्ण मांग थी। दूसरा था रेलवे से भी कुछ मांग थी जो पूरी हो गई है और आने वाले भविष्य में हम लोग नंदनी में भी एक जो पुरानी डिमांड है उसको पूरा करेंगे। और कई सड़कों का जाल बिछा है यहाँ पे। आप जिस रास्ते से आए हैं अभी, जो नंदनी शिवैसीपुर चौक से जो इंदौर की तरफ जो जा रही है, वो सड़कें भी इरिगेशन के माध्यम से कम 100 करोड़ का काम यहाँ हो रहा है। कहीं 3-3.5 करोड़ की सीढ़ियाँ बनी हैं, कहीं 6.5 करोड़ की सीढ़ियाँ बन रही हैं। तो लगातार हर विभाग का कुछ ना कुछ यहाँ काम चल रहा है और बड़े पैमाने पे काम हुआ है। पिछली बार से कितनी चुनौती है इस बार के चुनाव में? इस बार पिछली बार कुछ ज़्यादा चुनौती दिख रही थी, इस बार मुझे चुनौती बहुत नहीं दिख रही है। बशर्ते कि शांतिपूर्ण चुनाव हमारा गुजर जाए। जिस तरह के अनसोशल एलिमेंट्स के माध्यम से तरह तरह का जाल बिछाया जा रहा है, उससे मैं आह्वान करता हूँ कि आम लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, कि अनुशासन बद्ध तरीके से सहनशीलता का भाव दिखाकर और प्रजा और जो यहाँ जो जनता है, आम गरीब गुरबा है, सबका हाथ जोड़ते हुए हम लोग चुनाव फिर बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। हर चुनाव में जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर रहा है, क्या लग रहा है इस बार कितना सहयोग मिलेगा समाज का? देखिए, हर वर्ग का हमें सहयोग मिल रहा है। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा की बनावट ऐसी है कि आप किसी 1, 2, 3 जात से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सभी समुदाय के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग, मुझे तो मुस्लिम समाज का भी वोट मिलता है, पता कर लीजिए जाके मुसलमानों के बीच जाकर। तो मेरा जिस तरह का रहा है यहाँ पर लोगों के बीच काम करने का तौर तरीका, मैंने जातिवाद से ऊपर उठकर हमेशा लोगों का काम किया है। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ हमारे कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का अंतर बड़ा होगा इस बार।
तेजस्वी यादव के जो दावे, नौकरी की बात हो चाहे अन्य योजनाओं में लाभ पहुंचाने की बात, बेहतर कौन है? अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी जी नौकरी दिए कहाँ हैं? नीतीश जी के नेतृत्व में कोई भी सरकार में काम किया है तो नीतीश जी नौकरी दिए हैं ना। अब कोई मंत्री ये बोले कि मैंने काम कर दिया, बहुत सारे मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है अलग और दूसरे विभाग के अलग हैं। पहले भी नंद किशोर जी आरसीडी मिनिस्टर थे, लेकिन ये सारे काम हुआ है नीतीश जी के नेतृत्व में ही। कोई ये कहता है कि मेरे समय में रोजगार होगा, अभी देखिए कितनी वैकेंसी बड़े पैमाने पे निकली है। अभी जीविका बहनों को जो रोजगार से जोड़ा गया है, अभी 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में आ चुका है। और आगे भी चुनाव के जस्ट बाद अभियान शुरू हो गया, 2-2 लाख के ऊपर। इतनी बड़ी रोजगार का कोई सोचा था क्या? वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा, जितनी पेंशन स्कीम है 400 से 1100 पहुंच चुका है। और बहुत सारे लोग हैं आशा। बड़ी संख्या में संविदा कर्मी की बात हो चाहे जीविका दीदियों को लोन देने वाले टीएमसी की बात हो, उनको तो तेजस्वी करें सरकारी नौकरी देंगे। देखिए बोलना, देखिए आप झारखंड में क्या चल रहा था, मैया सम्मान, आपको तो पता है। वहाँ भी आपके चैनल क्या अभी तक मिला क्या किसी को 2500 रुपये? आज तक मिला? 1 साल हो गया हेमंत सोरेन का सरकार बने हुए, झारखंड में दे पाए क्या? क्या आप कह दिए मैं 50,000 दे दूंगा, बजट कहाँ से लाएंगे? 14 करोड़ की आबादी है यहाँ पे बिहार में, 96,000 वर्ग किलोमीटर में रहती है। 96,000 वर्ग किलोमीटर पे 14 करोड़ की आबादी में क्या आप 30,000 रुपये दे सकते हैं कि एक आदमी को? संभव है क्या? देखिए बहुत आसान चुनाव जीतने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पब्लिक आम लोग समझते हैं इस बात को। विश्वास भी तो होना चाहिए कि जो लोग बोल रहे हैं वो करने लायक हैं कि नहीं। उनको मौका पहले लोगों ने दिया है कि नहीं दिया है, और जब मौका मिला तो उन्होंने क्या कर दिया है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। नीतीश जी जो बोलते हैं और मोदी जी जो बोलते हैं वो विश्वास के साथ बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। जो बोला है वो करके दिखाया है। तो आम जनता का विश्वास पहले जो लोग जीते हुए हैं, उनके ऊपर से विश्वास की भावना अगर कमज़ोर होगी तभी ना किसी की बात पे यकीन की जा सकती है। बगल में महागठबंधन के लोगों की सरकार है झारखंड में, वहाँ भी मैया सम्मान देने की बात हो रही थी, लोगों ने वोट ले लिया बड़गला कर, लेकिन वहाँ देखिए कि आज तक मिल पाया है क्या? आप पता करिए। अब तो बड़े चैनल से हैं, वहाँ आपके नेटवर्क हैं, अब आज तक तो नहीं मिल पाया है। लेकिन एक सवाल यहाँ का है, मोदी नगर में तेजिया यादव प्रत्याशी हैं, पिछले बार भी माहौल था, इस बाहरी भीतरी का खूब चर्चा जब होता है, उनका तो दावा है हर महिलाओं के खाते में 2500 तो जाना ही है, 10,000 रुपया, 500 में सिलेंडर, अन्य चीज़ों का प्रचार हो रहा है। तो महिला होने का। अच्छा ये बताइए कि ये केंद्र में सरकार किसकी है? और ये सिलेंडर वगैरह तो भारत पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर में आता है, तो आप कैसे 500 रुपया किसी को दे दीजिएगा? एक विषय। दूसरा विषय ये है कि आप क्या 10,000 20,000 दीजिएगा? वो पहले भी 5 साल यहाँ विधायक थी, इतनी जनता खड़ी है, कोई बता दे कि एक बार कभी विधायक रहते किसी क्षेत्र में किसी गरीब गुरबा के दरवाजे पे गई होंगी? देखिए वो चुनाव लड़ रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और चुनाव की टिकट कैसे कैसे यहाँ आया है ये भी सबको पता है। अंतिम मौके पे क्या, खैर वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ उम्मीदवार के रूप में थे, लेकिन लोग, ये पब्लिक जो है बार बार रिसर्च नहीं करती है एक ही आदमी पे। उनको 5 साल मौका 17 दिन के अंदर विधायक बना कर दिया था। 2015 में वो जीती थी, मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा था और रनर में ही था। लेकिन जब आप यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं तो अब क्या बताइएगा कि मैं विधायक बनूंगी तो ये काम कर दूंगी? तो विधायक तो अब रही हैं, ज़रा बता दीजिए कि कहाँ एक सड़क, अपने गाँव में कभी कोई सड़क बनाई होंगी तो बता दीजिए। आपने सुना नहीं है क्या क्या उन लोगों के द्वारा करामात हो रहा है? पटना में है एक घर का कब्जा कर लिया गया और 12 साल तक उस घर को कब्जा करने वाले लोग, अपने गांव में 200-300 लोगों का सड़क बंद करने वाले लोग बिहार सरकार की ज़मीन पे, वो लोग क्या न्याय की बात करेंगे और क्या विकास करेंगे? आम आदमी को जानकारी नहीं इस बात का कि क्या उन लोगों का काम है और किस तरह का काम उन्होंने किया है। एक बार भी किसी पंचायत में कभी पैर नहीं रखी होंगी चुनाव जीतने के बाद। इसलिए मेरे लिए ये काम बहुत आसान हो गया है। और फिर से कमल खिल रहा है, निश्चित रूप से कमल खिल रहा है और विकास के साथ खिल रहा है। उसमें हमारे जो गठबंधन है एनडीए का, बहुत अटूट गठबंधन है। हमारे गठबंधन के जितने मित्र हैं सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, और मोहद्दीनगर की जनता पे मुझे विश्वास है, जो मैंने सेवा की है, और जो वंचित समाज हैं, लाचार हैं, पीड़ित हैं, सब लोग हमारे साथ आज आंख में आंख मिला के, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है मोहद्दीनगर की जनता पे कि हम लोग बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए राजेश कुमार सिंह को पूरा भरोसा है कि मोहद्दीनगर की जनता एक बार फिर से इन्हें स्वीकारेंगे, कमल खिलाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जनता को जिन्हें स्वीकारना होगा उन्हें ही स्वीकारेंगे। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत
धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।